देश में जातीय जनगणना कराने की कांग्रेस की जो मांग है अब केंद्र सरकार ने मान ली है। अब कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो एक ऑर्डर आए हैं उसमें अब पूरे देश में जो है जातीय जनगणना कराए जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्टैंड होगा हम जानना चाहेंगे। विनोद पांडे जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जातीय जनगणना पूरे देश में केंद्र सरकार करवा रही है, किस रूप से आप देख रहे हैं? झारखंड में जातीय जनगणना कबूल है या फिर इसका विरोध किया जाएगा? नहीं, जातीय जनगणना का हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया है। जातीय जनगणना का डिमांड झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करते रही है और जातीय जनगणना की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई तो हम लोगों ने स्वागत किया। लेकिन हमारे यहाँ जो डिमांड है, हमने जो विधानसभा से जो प्रस्ताव पास करके भेजे हैं, उन प्रस्तावों का क्या हुआ? आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड, इसका क्या हुआ? इसका जवाब देना केंद्र सरकार। लगभग 5 साल पूरे होने को हैं और सरना धर्म कोड अभी तक लागू नहीं हुआ, आदिवासी धर्म कोड अभी तक लागू नहीं हुआ। ये यहाँ के लोगों के पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। जब धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो आप धर्म कोड देने से इनकार कर रहे हैं, तो हमारी पहचान क्या है? ये हक, अधिकार और पहचान की लड़ाई है। आज भी जनगणना का हम समर्थन करते हैं, लेकिन उसके पहले सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो, फिर हम जनगणना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो चुनौती भरा कदम है, क्योंकि इतना आनन फानन में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड जो है ये होना संभव नहीं दिख रहा। किस चुनौती की आप बात कर रहे हैं? लगभग 5 साल हो गए विधानसभा से इस प्रस्ताव को पास करके भेजा जा चुका है, केंद्र सरकार के पास लंबित है। तो ये आनन फानन में कहाँ है? ये डिमांड आज का तो है नहीं। आप समाज के लोगों से बात कर ले, आपको समाज के लोग बताएंगे। और सिर्फ इस राज्य का ही मांग ये नहीं है, कई एक राज्य हैं देश स्तर पे जिनका ये डिमांड है, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरना धर्म कोड पहले लागू हो, आदिवासी धर्म कोड लागू हो, उसके बाद में इस राज्य में जनगणना हो। मतलब जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक जनगणना नहीं होगा। जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा, तब तक इस राज्य में जातीय जनगणना नहीं होगी। एक सवाल आता है, कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम का भी जो विस्तार हुआ है, स्पीकर महोदय को भी जो है जगह दिया गया है, इसको लेकर जो है भाजपा असंवैधानिक बता रही है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल है, ये सवाल उनको लोकसभा के स्पीकर से पूछना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पहले पार्टी का सदस्य होता है, फिर वो विधायक बनता है और फिर वो मंत्री, स्पीकर या जो भी पद उसको पार्टी के तरफ से दिया जाता है या चुना जाता है, तभी बनता है। तो यहाँ पर आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, पहले वो पार्टी के सदस्य हैं, उसके बाद वो विधायक बने और विधायक बनने के बाद उनको स्पीकर चुना गया। तो इसलिए ये जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इस सवाल का कोई मतलब नहीं है और वो कोई पदाधिकारी नहीं है, वो सदस्य हैं। और जो आदमी पदाधिकारी रहता तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है, लेकिन वो तो सदस्य है उस कार्यकारिणी समिति के। तो ये सवाल सिर्फ झारखंड में क्यों? ये देश स्तर पे इस सवाल को ले जाना चाहिए। ये सिर्फ झारखंड के विधानसभा के स्पीकर की बात क्यों हम कर रहे हैं? और संविधान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। जो लोग संविधान का बहिष्कार किए, जो लोग संविधान को जलाए, वो आज हमको संविधान की शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। आज कांग्रेस
कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली भी आयोजित हुई, बड़े लेवल पे आयोजन हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें मौजूद थे। संविधान बचाने की जो है बार बार वो जिक्र कर रहे थे। नहीं, जिस तरह से संविधान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ में ये सारी चीजें आयोजित है। और आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खरगे जी पूरे देश में एक संदेश देने का काम उन्होंने किया कि संविधान बचेगा तब हम बचेंगे। इसलिए संविधान को पहले बचाने का काम किया जाए। जिस तरह से संविधान का धज्जी उड़ाने का काम केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं और संविधान बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, विनोद पांडे जी हैं और सीधे तौर पे कहा कि जब तक सरना धर्म कोड या आदिवासी कोड नहीं मिल जाता है तब तक जो है यहाँ पे जातीय जनगणना कबूल नहीं होगा। सहयोगी राजबलम के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री